सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 8 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज 8 मई को इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। इसे हर साल 8 मई को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अमॉन्गस्ट द जनरल पब्लिक and decision makers about thalassemia, promoting and strengthening the lifelong and difficult struggle of patients। इसे हर साल इसलिए मनाया जाता है। अगर हम थैलेसीमिया के बारे में सिंपल शब्दों में जानें कि क्या है थैलेसीमिया, तो यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन का इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का शॉर्टेज हो जाता है और एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें कि इसे पहली बार किसके द्वारा मनाया गया था, तो 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने इसे पहली बार मनाया था इस डे को। और अगर हम इस साल के थीम की बात करें तो 2024 का थीम है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्बैरेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो यह है 2024 का थीम। नाउ अब हम एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। पहला एमसीक्यू है, which initiative has been started by CCI and the Department of Pharmaceuticals to catalyze transformative change in India's bargaining MTech sector? Option A, Meditech Scattathon 2024. Option 2, Vision Pharma 2047. Option 3, Pharma Stackathon 2024 and Option 4, Meditech Vision 2030। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेडिटेक स्कैथेथॉन 2024। यह जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इस इनिशिएटिव का एम है मेडिकल टेक्नोलॉजीज के एरिया के चैलेंजेस पर काम करना, जैसे अदर कंट्रीज पे जो डिपेंडेंसी है उसे कम करना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना। तो ये इस इनिशिएटिव का मेन एम है। और ये करेंटली अगर हम बात करें कि इंडिया जो है, इंडिया का जो मेडिकल डिवाइसेस का जो मार्केट है, वह इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट मार्केट है एशिया में। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो यह टॉप 20 कंट्रीज में आता है इंडिया मेडिकल डिवाइसेस के मामले में। नाउ अगर हम और जाने इस यह जो स्कैटेथॉन जो लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें 8 फोकस्ड एरियाज हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। वो एरियाज हैं कैंसर थेरेपी, इमेजिंग, क्रिटिकल केयर, असिस्टिव मेडिकल डिवाइसेस, बॉडी इम्प्लांट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल एंड डिस्पोजल्स एंड आईवीडी इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स। तो 8 फोकस्ड एरियाज हैं। ये एरियाज के नाम्स उतने ज़्यादा याद नहीं रखने हैं आपको, बस एक बार देख जाना है। और बस याद रखना है कि यह स्केथेथॉन जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड सीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और ये मेडटेक सेक्टर का है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। CISEC has introduced the facility of declaring real-time examination results and providing marksheets and certificates for 2024. What is the name of the platform through which students can seamlessly access their academic awards? Option A, DigiLocker. Option B, exam results. Option C, student portal. And Option D, certificate hub. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डिजिलॉकर। और यहाँ पे हम CISEC का इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसने डिजिलॉकर के साथ मिलकर एक नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है। डिजिलॉकर के साथ मिलकर अब स्टूडेंट्स जो हैं इजिली अपने मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स को इंस्टेंटली देख सकेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, और ये ऑथेंटिक होंगे और कहीं से भी वो देख सकते हैं इजिली। तो ये डिजिलॉकर की सहायता से ये न्यू फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है। अगर हम डिजिलॉकर की बात करें तो डिजिलॉकर को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो डिजिलॉकर को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मेटी के द्वारा ईयर 2015 में स्टार्ट किया गया था, जो एक डिजिटल लॉकर है और इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लाया गया था। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को सेफली स्टोर करने के लिए यह इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिलॉकर। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप? ऑप्शन ए चिप लॉजिक, ऑप्शन बी माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी माइंड ग्रूव एंड ऑप्शन डी माइक्रोन टेक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजीज। माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजीज ने इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप सिक्योर आईओटी इसे लॉन्च किया है, जो इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप है। और यह जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा सपोर्टेड है और आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल में इस इंक्यूबेटेड है। और अगर हम बात करें इसके को फाउंडर्स की, तो ये है इसके को फाउंडर, यह जो कंपनी है माइंड ग्रोव कंपनी, इसके को फाउंडर हैं सरन श्रीनिवास एंड टीआर शाश्वत। तो आपको याद रखना है कि ये नाम याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, और उसे किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है? तो माइंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ कमांडेंट्स कॉन्क्लेव हेल्ड? ऑप्शन ए मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, ऑप्शन बी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ऑप्शन सी नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी आर्मी वॉर कॉलेज महो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 6th एडिशन जो है कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का हुआ है, किस लिए? तो फॉर फ्यूचर डिफेंस स्ट्रेटेजीज एंड नर्चरिंग द फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इसके लिए 6th एडिशन कमांडेंट्स का कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ है मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी लेह लद्दाख, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा, इजी है, ऑप्शन बी लेह लद्दाख। लद्दाख में इंडिया और भूटान का 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है, दोनों कंट्रीज के बायलैटरल इश्यूज पर डिस्कस करने और कॉपरेशन को इन्हेंस करने के लिए इस मीटिंग्स को हर साल एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने में और लैंड बॉर्डर्स पर स्मूथ कस्टम क्लियरेंस के लिए और बेटर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस मीटिंग्स को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें भूटान और इंडिया बॉर्डर्स पर, ये शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन है। 10 लैंड कस्टम स्टेशन है, जिसमें 6 जो है लैंड कस्टम स्टेशन वेस्ट बंगाल में है और 4 असम में है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लेह लद्दाख में आपका ऑर्गेनाइज हुआ है ये मीटिंग। नाउ आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर मुझे बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर्स विथ भूटान? ऑप्शन ए असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन 2 है असम, मेघालय, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन 3 है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। एंड ऑप्शन 4 है सिक्किम, असम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि कौन सा पेयर सही है, कौन से जो भी स्टेट्स हैं वो भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। आपसे मिलेंगे अगले सेशंस में नेक्स्ट डे नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते